कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 कबीर के दोहे। प्रस्तुत अध्याय में कबीर दास जी ने दोहों के माध्यम से जीवन के कुछ सत्य वचनों पर प्रकाश डाला। चलिए शुरू करते हैं। तिमिर गया रवि देखते, यानी कि कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। यानी कि तिमिर मतलब अंधेरा है ना। जब सुबह सूर्य उगता है तो क्या होता है, अंधेरा चला जाता है। कुमति यानी कि जो हमारी कुमति, जो बुरी कुमति यानी कि बुरी बुद्धि, जो हमारी कुमति है, जब हमें गुरु ज्ञान मिलता है, गुरु हम पर ध्यान देते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं, तो हमारी जो कुमति सुमति में बदल जाती है। सुमति गई अति लोभ ते, जो हमारी अच्छी मति है, अच्छी बुद्धि है, हम लोभ लालच करने लगते हैं तो हमारी बुद्धि बुरी हो जाती है। भक्ति गई अभिमान, जब हमें अभिमान आ जाता है ना तो हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो। यानी कि हमेशा साधु सतजनों की जो है हमें संगत करनी चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों की, सज्जनों की हमें संगत करनी चाहिए, है ना। तो कभी भी वो निष्फल नहीं होती, हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो, ठीक है ना। लोहा भी तप के क्या होता है, कंचन हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति जो है सुख उसमें, दुख में सुमिरन, जब दुख आता है तब व्यक्ति सुमिरन करता है, भगवान को याद करता है, प्रभु को याद करता है ना। और जब सुख आता है तो वो प्रभु को भूल जाता है। और अगर हम दुख में सुमिरन करेंगे, दुख में प्रभु को याद रखेंगे, तो सुख हमारे पास लौट के आएगा, है ना। जब हम सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख हमें कभी आएगा ही नहीं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। यानी कि माला, दिन रात माला तो जप रहे हैं, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे 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 राधे, माला तो जप रहे हैं, लेकिन मन में जो लालच है, मन में जो कपट है, वो नहीं जा रहा। मुंह से माला जप रहे हैं, ठीक है। तो गया ना मन का फेर, मन का जो है लालच, कपट और जो बुरी चीजें हैं वो नहीं निकली मन से। कर का मन का डाली दे, मन का फेर, है ना। जैसे जैसे आप माला का मन का गिनते जाते हो, वैसे वैसे ही अपने मन को बदल दो, प्रभु में लगा दो। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी कि हमारे गुरु जो है एक कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता है और कितने अच्छे से उसको सुंदर उसको आकार देता है, उसी तरह गुरु है एक जो है, और हम शिष्य जो है एक कुंभ यानी कि घड़े की तरह होते हैं। तो गुरु हमें कुम्हार की तरह, कुंभ रूपी यानी कि घड़े की तरह हमें जो है बनावट देते हैं, आकार देते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है, हमें अच्छी बातें बताते हैं। और घड़ी घड़ी काढ़े खोट, यानी कि जब तक वो घड़ा सुंदर आकार नहीं ले लेता, वो उसे करते रहते हैं, फिनिशिंग उसको देते रहते हैं। अंतर हाथ सहारे, बाहर बाहे चोट, यानी कि अंदर से वो हमारा भला चाहते हैं, बाहर से भले ही वो हमें डांट रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो उनका अंतर्मन है वो चाह रहे हैं कि मेरा शिष्य बहुत अच्छा बने। ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे या साथ, ढबका लागी फूटी गया, कछु न आया हाथ। ये जो हमारा तन है ना, जो हमारा शरीर है, ये एक घड़े की तरह है ना। लिया फिरे या साथ, ये हमारा जो शरीर है एक घड़े की तरह है, एक कुंभ के समान है। लोग इसको इतना संवारते हैं, इतना सहारते हैं, उनको यही नहीं पता कि 1 मिनट लगती है इस घड़े को फूटने में। तो ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथ। पता नहीं चलता समय का कि कब हमारा शरीर क्या हो जाए और कब ये घड़ा फूट जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। यानी कि गोधन, गायों का धन, हाथी का धन, बाजधन, रतन धन, खान, मतलब ये जितने भी धन हैं, सोना चांदी पैसा, है ना, ये सब धन है। लेकिन जब इंसान के अंदर संतोष आ जाता है, संतोष यानी संतुष्टि आ जाती है, तो ये सारे धन जो है धूल के समान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल हो। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वचन बोलिए जो मन का आपा खोए और वो दूसरों को भी शीतल करे और तुम्हें भी शीतलता पहुंचाए। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद, यानी कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। पहले किसके चरण छूं? पहले मैं गुरु के चरण छूं, कि गुरु के द्वारा ही, गुरु ने ही मुझे गोविंद का मार्ग या गोविंद का रास्ता दिखाया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी कि हे प्रभु मुझे इतना दीजिए जो बस मेरा मतलब जामे कुटुंब समाए, जा भी मेरे परिवार का मैं भला कर सकूं, भरण पोषण कर सकूं, और मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई मेरे द्वार पे अगर कोई साधु आए, कोई भिखारी आए, वो भी भूखा ना जा सके। जहां दया तहाँ धर्म है, जहां लोभ तहाँ पाप। जहाँ पे दया है वहां धर्म है, जो दयावान लोग हैं वहां धर्म है, जहाँ पे लोभ है लालच है वहां पाप है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ अहम। जहाँ पे गुस्सा है वहां काल है, और जहाँ पे क्षमा है वहां पे प्रभु है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीर के दोहे जो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।